अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी ऐसी है कि आप लोग सब हैरान हो जाएंगे। आज की कहानी के अंदर शैतान भी है, और आपने शैतान की वाकई सुने होंगे कि शैतान जो है वो इंसान को इबादत से दूर रखता है, नेकी के काम से दूर रखता है। और आज की कहानी हमारी ऐसी नहीं है कि शैतान इंसान को नेकी से दूर रखेगा। तो चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ जिससे ये शैतान ने नेकी से इंसान को नहीं रोका। तो एक दफा का जिक्र है कि एक इंसान, अंधेरी रात थी, एक इंसान इशा की नमाज अदा करने जा रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो अंधेरी रात थी तो उसको कुछ नजर ना आया और वो ठोकर खाकर कीचड़ में गिर गया। उसके सारे कपड़े गंदे हो गए और वो फिर वापस घर गया। उसने वुजू किया और अपने कपड़े बदले और फिर वापस आया। फिर अंधेरा होने की वजह से फिर वो उस पत्थर से टकराकर किचन में गिर गया। फिर वो वापस आया, फिर उसने कपड़े चेंज किए, वुजू किया। अब जब वो तीसरी बार घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक आदमी चिराग लिए आगे खड़ा था। तो वो उस आदमी के साथ पूरे रास्ते मस्जिद तक पहुंचा उस चिराग की रोशनी में। उस चिराग की रोशनी की वजह से वो ठोकर खाकर नीचे नहीं गिरा। अब जब वो मस्जिद में गया, उसने नमाज अदा की। फिर जब वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था, उसने सोचा कि अब मुझे कौन लेकर जाएगा इतनी अंधेरी रात में, कहीं मैं फिर से ना गिर जाऊं। तो जब वो बाहर मस्जिद के बाहर आया तो उसने देखा कि वो आदमी खड़ा है, उसका इंतजार कर रहा है। उस आदमी ने फिर से चिराग जलाया और उसको उसके घर तक पहुंचाया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने उस आदमी से पूछा कि तुमने मेरी मदद क्यों की, और तुम तो ऐसे भी मस्जिद जा सकते थे, और तुम मस्जिद में नमाज तुमने क्यों नहीं अदा की और मेरा इंतजार क्यों किया। तो उस आदमी ने कहा कि मैं इब्लीस हूँ। तो वो आदमी बहुत हैरान हुआ, जैसे आप होंगे। तो उस आदमी ने पूछा कि इब्लीस हो तो तुम तो लोगों को नेकियों से रोकते हो, तुमने मुझे नेकी में जाने, नेकी का काम करने दिया। तो फिर उसने कहा कि जब तुम पहली बार गिरे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब तुम दूसरी बार गिरे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे खानदान के गुनाह माफ कर दिए। मुझे डर था कि कहीं तुम तीसरी बार ना गिर जाओ, क्योंकि अगर तुम तीसरी बार गिरते तो अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे गांव के गुनाह माफ कर देते, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर आप कोई भी नेकी का काम करने जा रहे हो, जैसे ये आदमी था, ये तो मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहा था। जब ये पहली बार गिरा तो ये सोच भी सकता था कि कहीं मैं घर में ना नमाज पढ़ लूं, मस्जिद में जाना क्यों इतना जरूरी है। लेकिन उसने हार ना मारी, वो फिर भी गया और उसने अपना नेकी का काम जारी रख के उस नेकी का काम को पूरा किया। तो बच्चों, ऐसे ही हमें अपना नेकी का काम, अगर हमारा कोई मकसद हो नेकी का काम करने का, तो हमें उस काम को जारी रखना चाहिए। चाहे कोई भी मुश्किल आए, चाहे कोई कुछ बड़ी हो मुश्किल, कोई छोटी मुश्किल हो, हमें अपने नेकी के काम को जारी रखना चाहिए। जब इंसान कोई नेकी का इरादा करता है और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला शैतान की मदद से लोगों की मदद करता है। बच्चों, जब आप नेकी का इरादा करते हो तो अल्लाह ताला शैतान की शक्ल से इंसान की मदद करता है, जैसे अल्लाह ताला ने उस आदमी की इब्लीस से चिराग से मदद की। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करते हो कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो इससे बहुत सबक मिलता है। तो आपको मैं नई वीडियो में मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।